मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको आपका हिंदी फर्स्ट का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी, हिमालय की बेटियां। बच्चों, इसके राइटर हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियां, आपका इस सब परिचय कराते हैं। आज इस पाठ के द्वारा आपको बताया जाएगा कि हिमालय की बेटियां कौन थीं। बच्चों, क्या होता है, लेखक जब देखता है कि हिमालय कितना शांत, गंभीर और कितना सीधा सा खड़ा है, और उसके हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कितनी कमज़ोर हैं। लेखक ये सोचता है ऐसा कि हिमालय से जो पतली सी धार नदियों की निकलती है ये बहुत ही कमज़ोर है। मगर जब लेखक हिमालय पे पहुंचता है तो देखता है, अरे इन नदियों का तो बहुत ही विशाल रूप है। लेकिन लेखक को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि क्या कहते हैं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं बच्चों, वो एक पिता की तरह हिमालय उनकी देखभाल करता है। और लेखक को उन नदियों को देख के ऐसा लगता है कि ये नदियाँ अपने पिता की गोद में खेल रही हैं। हिमालय से निकलने के कारण ही लेखक ने इन नदियों को हिमालय के पिता के रूप में कहा है। बच्चों, हिमालय के पिता लेखक ने कहा तो है, लेकिन इसके साथ ही हिमालय को देख के खुशी होती है कि जो उनकी बेटियां यानी नदियां हैं वो किस तरीके से ऊंची नीची घाटियों पर कूदती खिलखिलाती हुई घूमती हैं। और एक पिता, जिस तरह एक छोटी बच्ची अपने पिता के आंगन में मस्त घूमती फिरती है, ठीक इसी तरह हिमालय के आंगन में भी नदियां घूमती हुई लेखक को नज़र आती हैं। नदियाँ बहती रहती हैं, लोगों की प्यास बुझाती हैं, जीव जगत को पोषित करती हैं। बच्चों, लेखक ने यहाँ पे नदियों को लोक माता भी कहा है। क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि जो अन्न मिलता है हमें किसानों से, ये सब भी कहाँ से इसके लिए जल कहाँ से आता है बच्चों? नदियों से ही मिलता है। नदियाँ भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं। लेखक ने नदियों के कई रूप इसमें दिखाए हैं। नदियों को लोक माता तो कहा ही है, इसके साथ ही लेखक ने कहा है नदियाँ हमारी बहनों की तरह हैं, नदियाँ हमारी बेटियों की तरह हैं। साथ ही लेखक ने एक बड़ी मज़ेदार बात कही है कि जब सारी नदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र को लेखक ने यहाँ पे ससुर का रूप दिया है कि जिस तरीके से नदियाँ हिमालय से निकलती हैं एक बेटी के रूप में, और जब समुद्र में मिलती हैं, कहने का मतलब है जहाँ उनका अंत होता है, जहाँ वो मिल जाती हैं जाके, वो समुद्र उनका ससुर के रूप में लेखक देखते हैं। लेखक ने इस कहानी में बच्चों बहुत सारी नदियों के नाम लिए, जैसे कपिल, गंगा, जमुना, सरयू, कोसी आदि। लेकिन इनमें से 2 मेन नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बच्चों, ये 2 ऐसे नाम हैं, इन नदियों के 2 ऐसे नाम हैं कि ये जो हिमालय की बूंद बूंद जो बर्फ़ पिघलती है, बूंद बूंद से ये दोनों नदियाँ बनी हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इन्हीं में सारी नदियों का समागम होता है। प्रकृति के लिए ये नदियाँ अपना सर्वस्व निछावर करती हैं। हिमालय की सुंदरता का तो वर्णन करना अपने शब्दों में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसके साथ ही हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो दिखने में दुर्बल लगती हैं बच्चों, वो जब आप उन्हें विशाल खुले मैदान में देखेंगे तो देखेंगे कि इनका रूप कितना विराट होता है, कितना विशाल होता है। बच्चों, अब ये बताइए आपको इस पाठ में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी बात ये है बच्चों कि इसमें हिमालय और नदियों के बारे में लेखक ने बहुत आसानी से अपने सरल शब्दों में बताया कि हिमालय उनका पिता है, नदियाँ उनकी बेटी हैं हिमालय की, और समुद्र उनके ससुर के समान है। साथ ही लेखक ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है कि नदियाँ किस तरीके से बहन के रूप में, किस तरीके से माता के रूप में जानी जाती हैं।